नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल डिवाइन नंबर में आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और करवा चौथ का नाम ध्यान आते ही ये पावन धरती शिव पार्वती की है, सावित्री और सत्यवान की है, जहाँ पे सावित्री ने यमराज से सत्यवान को छीन लिया था, और द्रौपदी तथा अर्जुन की है। द्रौपदी ने भी अर्जुन के लिए व्रत रखा और प्रार्थनाएं की, जिससे अर्जुन को उन्होंने संकट से निकाल लिया। तो इस प्रकार की जहाँ पे नारियां होती हैं, उस देश का गौरव एक विभिन्न रूप का होता है, एक विभिन्न लेवल का होता है। आपको रूप, सौंदर्य तथा आस्था का ध्यान आता होगा। नॉर्थ इंडिया में इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खास करके नॉर्थ वेस्ट में करवा चौथ वाले दिन महिलाएं सजती हैं, संवरती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, अपने सौभाग्य को तथा सुहाग को माथे पर सजाती हैं, मंगल कामना करती हैं, बिंदिया लगाती हैं, मांग भरती हैं, चूड़ी पहनती हैं, चुटकी पहनती हैं तथा अनेक प्रकार के श्रृंगार करती हैं। सारा दिन व्रत करती हैं और रात के समय चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती हैं। अपने पति के पांव छूती हैं, उनकी पूजा करती हैं तथा उनके दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करती हैं। ऐसा नॉर्थ इंडिया में ही होता है। और जहाँ पे स्त्रियां अपने पति को इतना सम्मान देती हैं, सजी धजी रहती हैं और प्रसन्न रहती हैं, वहाँ पे वीनस प्रसन्न हो जाते हैं, शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न रहते हैं। ऐसे घरों में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आनंद हमेशा आता है। उनको आने से कोई रोक नहीं सकता। और पारिवारिक सुख तो अपार मात्रा में आता है, या अपार पारिवारिक सुख आता है। दोस्तों, कहते भी हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारी प्रसन्न और सजी धजी रहती है, वहाँ पे देवता वास करते हैं। इस त्योहार का प्रचलन बहुत पुराना है। इसके पीछे कारण है कि उत्तर भारत में ये क्यों मनाया जाता है और विश्व के किसी कोने में नहीं मनाया जाता, केवल भारत में, और भारत के भी उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में ज्यादा मनाया जाता है। इसका एक कारण है, यहाँ पे इन्वेडर्स बहुत आए, आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र में बहुत आक्रमण किए और यहाँ पे युद्ध बहुत हुए। पुरुषों को युद्ध बहुत झेलने पड़े और वो शहीद भी बहुत हुए। उस समय पुरुष ज़्यादातर या तो पुलिस में रहते थे या फौज में रहते थे, और उनकी अकाल मृत्यु भी हो जाया करती थी। ऐसे में स्त्रियां सारी इकट्ठी होकर घर पर रहकर सजती थी, संवरती थी, मंगल कामना करती थी, मंगल गीत गाया करती थी, व्रत रखती थी और चंद्रमा को पति मानकर उनको अर्घ देकर फिर वो भोजन किया करती थी। ऐसी परंपराएं थी। और उस समय में कुछ ऐसी कुप्रथाएं भी थी। सती प्रथा जैसी कुप्रथा थी, जो कि बहुत ही बुरी प्रथाएं थी और उससे स्त्रियां भयभीत रहा करती थी। उन प्रथा, उस समय की ही ये करवा चौथ के रूप में प्रथा आज तक चली आ रही है। ये प्रथा आज भी उसी प्रकार से, उसी श्रद्धा भक्ति के साथ चली आ रही है। स्त्रियां आज भी हर्षोल्लास के साथ और बड़ी पॉजिटिविटी के साथ इस व्रत को रखती हैं। आज के आधुनिक युग में भी जब स्त्री पुरुष में समानता का संबंध है, तो दोनों मिलकर व्रत करते हैं, मिलकर भोजन बनाते हैं, मिलकर चंद्रमा को देखते हैं और एक दूसरे की दीर्घायु की कामना करते हैं। बहुत मीडिया ने भी इसको महिमा मंडित किया हुआ है और काफ़ी कमर्शलाइज हो गया है, लेकिन हर्षोल्लास में कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ोतरी हुई है। और ये तीज त्यौहार हमारे जीवन को बहुत उल्लासित और रूपांतरित करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस बार करवा चौथ को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाइए। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन साथी आपके साथ बना रहे। इकट्ठे इस जीवन के आनंद को उठाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।